हिंदू धर्म में सब देवों की पूजा की जाती है, लेकिन सबसे पहले गणेश जी को ही पूजा जाता है। किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले गणेश जी का नाम ही लिया जाता है, क्योंकि पुराणों में कहा गया है कि गणेश जी से बुद्धिमान और सहनशील देव कोई और नहीं है। इसलिए सबसे पहले उन्हीं की पूजा की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हो कि गणेश जी को एकदंत क्यों कहा जाता है और गणेश जी और परशुराम जी के बीच युद्ध क्यों हुआ? तो दोस्तों आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो देखने से पहले कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। दरअसल भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी ने घोर तपस्या कर भगवान शंकर को प्रसन्न किया, जिसके बाद भगवान शंकर ने उनको वरदान के रूप में परशु दिया, जिससे वह धरती पर अपनी विधि का कार्य संपूर्ण कर सके। परशुराम जी ने जब धरती पर अपना कार्य पूरा कर लिया तो वह भगवान शंकर को धन्यवाद देने के लिए कैलाश पर्वत जा पहुँचे, परंतु उनका मार्ग में गणेश जी ने रास्ता रोक लिया, क्योंकि भगवान शंकर ध्यान की मुद्रा में थे और उन्होंने गणेश जी से कहा था कि वह किसी को भी मेरे पास न आने दे। जब परशुराम जी ने गणेश जी से आग्रह किया कि भगवान शंकर उनके आराध्य है और वह भगवान शिव से मिले बिना वहाँ से नहीं जाएंगे, परंतु गणेश जी ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। उसके पश्चात परशुराम जी को बहुत तेज क्रोध आ गया और गणेश जी से युद्ध करने लग गए। परशुराम जी ने अपने हर शस्त्र का इस्तेमाल किया, लेकिन गणेश जी पर किसी भी अस्त्र का कोई असर नहीं हो रहा था। फिर अंत में परशुराम जी ने भगवान शंकर से वरदान में मिले परशु से गणेश जी पर वार कर दिया। गणेश जी उसको भी रोकने में सक्षम थे, परंतु वह भगवान शंकर के वरदान का अनादर नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इस अस्त्र का भार एक दांत पर ले लिया और उनका एक दांत खंडित हो गया। तब माता पार्वती ने यह देखा तो माता पार्वती को बहुत तेज क्रोध आ गया और वह दुर्गा के अवतार में आ गई। उसके बाद परशुराम जी को भी अपनी भूल समझ में आ गई थी और उन्होंने माता से हाथ जोड़कर इस गलती के लिए क्षमा मांगी। और उसके पश्चात परशुराम जी ने कहा कि ऐसी सहनशीलता और आदर उन्होंने किसी और देव में नहीं देखे। और फिर परशुराम जी ने यह भी कहा कि गणेश जी का यह दांत व्यर्थ नहीं जाएगा और इससे एक महान कथा महाभारत लिखी जाएगी। और बाद में गणेश जी ने इस खंडित दांत से महर्षि व्यास जी के शब्दों को लिखा। तब से ही गणेश जी को सबसे सहनशील कहा जाने लगा और एक दंत खंडित होने के कारण ही उनका नाम एक दंत पड़ा। तो दोस्तों गणेश जी के बारे में यह एक सुंदर कहानी थी। अगर आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।